गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज अजय। हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? बी, डू और हैव। बी की कैटेगरी देखते हैं। बी की कैटेगरी में कौन कौन आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वी। ठीक है, ये हमारी कौन सी कैटेगरी होती है? बी की कैटेगरी में आते हैं। अब इसे हम इसे देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का कहाँ करते हैं, आर का कहाँ करते हैं। ये चीज मैं भी आपको बताता हूँ। और डू की कैटेगरी में कौन आता है? डज और डू, डिड, विल डू। ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डू की कैटेगरी में आते हैं। हैव की कैटेगरी में हैज, हैव, हैड, विल हैव। ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हैव की कैटेगरी में। यदि हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम और आर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। यदि हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट की, तो कौन कौन सी? वाज और वर। और यदि हम ये डू और डज जो हमारी, ये किसको बताता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम की जब हम बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की, तो डज या डू का यूज करना है। हैज और हैव कब लगेगी? ये भी प्रेजेंट में। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए तो हमारा फ्यूचर में विल बी, ये हमारा रेस्ट एंड ऑल। ये फ्यूचर में जो हमारा विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ लगेगी? सभी जगह। जितने भी हमारे जितने ऑल सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगेगा? विल बी। ठीक है, तो आगे अब इसे हम समझते हैं। इज, इसका प्रयोग कब करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एम का प्रयोग कब करेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। आर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे? आर। वाज का प्रयोग कब करते हैं? थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। जब वह यदि सिंगुलर है तो क्या क्या यूज करेंगे हम? किसका यूज करेंगे? वाज का। के साथ यूज हो गया है तो अपने जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, इसके बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ हमारा क्या लगेगा? वर। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। आगे देखते हैं डज का प्रयोग कहां होगा? डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डज। ठीक है, और बाकी हमारे जितने भी अब सब्जेक्ट बचते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हमारे बचते हैं तो उन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। आगे देखते हैं हैज का प्रयोग कब करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज। और हैव का प्रयोग रेस्ट एंड ऑल, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के बाद क्या लगाना है? हमारा क्या लगाना है? हैव का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, ये तो मैं आपको बता दिया, ये हैज, हैव और वाज वर भी बता दिया। ये हमारा डिड का प्रयोग कहां करेंगे? ऑल, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हमारा क्या लगता है? डिड। ये भी ऑल, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे उन सभी के साथ क्या लगेगा? हैड। विल बी, ये अभी मैं आपको बता दिया फ्यूचर की कैटेगरी में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो क्या लगाना है? विल बी। आगे देखते हैं, ये हमारा, ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग कब करेंगे? ऑल सब्जेक्ट के साथ विल डू। ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर, प्लूरल या थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, जिसकी भी हम बात करेंगे तो उन सभी के साथ क्या लगेगा? विल डू। ये वाला भी ऑल। ठीक है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब यही है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक करके सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया हूं, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे प्रैक्टिस में लाइएगा। आपको बहुत जल्द ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं नाउन और वर्ब के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसमें हमारे जब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इस चीज को समझना है। नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है? किसी का नाम। और वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो एक चीज समझते हैं, पेन हमारा क्या है? ये हमारा है सिंगुलर। और गो क्या है? ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारा है
प्लूरल। अब यदि हम पेन में एस या ईएस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लूरल। प्लूरल। यदि गो में हम यदि एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सिंगुलर। इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। यदि हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं, नाउन में यदि हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लूरल, और यदि हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है सिंगुलर, उसका जस्ट अपोजिट। इस कॉन्सेप्ट को विशेष ध्यान रखना है आपको कि यदि हम नाउन में एस या ईएस जोड़ दिए तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वो क्या हो जाती है सिंगुलर। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। समझते हैं WH फैमिली। WH फैमिली हमारी क्या होती है, WH फैमिली के वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH फैमिली का यूज कहाँ किया जाता है, ये सब चीजें हम समझेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इन सभी वर्ड को WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं आप इन्हें अच्छे तरह से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा आपको आगे बोलने और लिखने में बहुत आसानी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। इसलिए आपको अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है तो आपको WH फैमिली के वर्डों का यूज आना चाहिए, और हमारे कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वॉट, वॉट मीन्स क्या होता है, क्या, WHAT वॉट। वॉट को हम क्या बोलते हैं, वट भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन जब हम स्पीकिंग हमारी फ्लुएंटली इंग्लिश जब अच्छी हो जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं वट। वट मीन्स क्या होता है क्या। ठीक है, WHY इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वाई। वाई को क्या बोलते हैं क्यों। जब भी यदि क्यों के सेंस में बात हो रही हो तो आप वहां क्या लगाएंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे, वाई से। ठीक है, तो WHEN वैन। वैन मीन्स क्या होता है कब। जब भी कब और जब के सेंस में बात हो रही हो तो वहां पर आप वैन से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहां या जहां के सेंस में आप क्या बोलेंगे वेयर। ठीक है, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स कैसे। जब भी कैसे के सेंस में बात हो रही हो तो वहां आप क्या बोलेंगे हाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। हु मीन्स क्या होता है कौन। हु मीन्स कौन, जब वह एक क्या हो व्यक्ति की बात चल रही हो। यदि व्यक्ति की बात हो रही हो तो वहां पर आप क्या लगाएंगे हु से आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, हु आर यू, आप कौन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच मीन्स क्या होता है कौन सा, कोई किसके सेंस में, जब वह किसी वस्तु की बात हो रही हो तो क्या बोलेंगे विच। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। हु कब बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी पर्सन की बात हो रही हो तो हु, और जब किसी निर्जीव वस्तु की बात हो रही हो तो आप विच से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हुज, हुज मीन्स क्या होता है किसका या जिसका। किसका या जिसका के सेंस में जब भी बात हो रही हो तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे हुज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। WHOSE हुज, हुज मीन्स क्या होता है किसका या जिसका। ठीक है, आगे चलते हैं। हुम मीन्स क्या होता है किसे या किससे या किसको के सेंस में क्या बोलेंगे हुम। हाउ मैनी, हाउ मैनी कब बात बोलेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी कब यूज करते हैं, हाउ मैनी का यूज काउंटेबल, काउंटेबल और हाउ मच का प्रयोग कहाँ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आपको मैं अभी बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन क्या होती है हमारी, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमारी क्या होती हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं। हाउ मैनी मीन्स काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन है यदि तो वहां पर क्या बोलेंगे हाउ मैनी, और यदि अनकाउंटेबल है तो वहां पर क्या लगाएंगे आप अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाएंगे हाउ मच। हाउ मैनी
हाउ मैनी जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसके साथ हमें क्या, किससे क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी से। जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उससे, उसमें क्या लगाएंगे, हाउ मच। शक्कर के दाने हैं, हम शक्कर को गिन के तो लेते नहीं है, शक्कर को हमने कभी गिना है, नहीं गिना ना, तो शक्कर को हम केजी में लेते हैं, तो ये किसमें, शक्कर किसमें आएगी, अनकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन रुपी है जो, एक चीज इसको समझना, रुपए को हम गिन सकते हैं, रुपए हमारा किसमें आता है, अनकाउंटेबल में, ये चीज ध्यान में रखना है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, स्टार, स्टार आप समझते हैं ना, स्टार क्या होते हैं, स्टार को गिना नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारे किस में आते हैं, काउंटेबल में। स्टार को हम कभी गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, काउंटेबल में। ठीक है, काउंटेबल। और रुपी, रुपी में क्या होता है, पैसा, हमारे जो पैसे होते हैं ना, उसे हम गिन जो हमारे पैसे होते हैं उसे हम गिन सकते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, स्टार हमारे काउंटेबल होते हैं और रुपी हमारे अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में आप समझ गए होंगे कि हाउ मैनी का प्रयोग कहां पर होगा और हाउ मच का प्रयोग कहां पर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। अंटिल व्हेन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कब तक। कब तक के सेंस में जब भी बात हो रही हो तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, अंटिल व्हेन। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे, सिंस व्हेन से मतलब क्या होता है, कब से। कब से के सेंस में जब भी बात हो रही हो तो वहां क्या लगाएंगे, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। आगे चलते हैं, फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन के किससे, कौन से सेंस में लगाएंगे, कब से के सेंस में। फॉर हाउ लॉन्ग, ये भी कब लगाएंगे, कब से के फॉर्म में। और ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसको मैं आपको लास्ट में सिंस और फॉर, सिंस और फॉर को लेके मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। सिंस और फॉर को लेके आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूं, आप देखिएगा सिंस और फॉर को लेके आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ होम, विथ होम का प्रयोग किसके सेंस में लगता है, किसके के साथ। जब भी बात हो रही हो किसके साथ, किसके साथ, तो वहां पर क्या लगाएंगे, विथ होम। आगे चलते हैं, फॉर होम। फॉर होम किसके के सेंस में लगता है, किसके लिए। किसके लिए की बात हो रही हो, जब भी किसके लिए का सेंस निकल के आ रहा हो तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, फॉर होम। तो याद रखना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं ये, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ आपको याद रख कर लेना है। याद कर लेना मतलब रट लो भैया, इसे रट लो, रट लो, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अबाउट होम, अबाउट होम किसके बारे में। जब भी किसकी तरफ का सेंस आ रहा हो तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स होम। तो आगे चलते हैं हम, किसके द्वारा के सेंस में जब भी बात हो रही हो तो वहां पर क्या बोलेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे आप, बाय होम। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कहां से या जहां से के सेंस में जब भी बात हो, ये सेंस लेके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश को हमें रटना नहीं है, इंग्लिश को हमें रटना नहीं है, इंग्लिश को हमें समझना है। मैं इंग्लिश को आपको मैथ्स के तरीके से समझाने वाला हूं, देखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए मैं बता रहा हूं, जब भी कहां से या जहां से के सेंस में बात हो रही हो तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताया था कि सिंस और फॉर के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सिंस और फॉर के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंस और फॉर, सिंस का यूज कहां करना है और फॉर का यूज कहां करना है, इस चीज को समझते हैं। पॉइंट ऑफ द टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम से मतलब क्या होता है कि यदि फिक्स टाइम की बात हो रही है, फिक्स समय की बात हो रही हो तो वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। या यदि हम
अवधि की बात करें, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर। सिंस और फॉर के हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सिंस और फॉर, सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम, और फॉर का यूज कहाँ होता है, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के साथ। ठीक है, पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब क्या होता है, फिक्सेड टाइम। फिक्सेड टाइम मतलब निश्चित समय के साथ, वहां पर क्या यूज होगा, सिंस। और अनिश्चित समय के साथ यदि किसी अवधि की बात की जा रही हो तो वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर का। ठीक है, इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। ईयर में जैसे मैं अपना बर्थ बताऊंगा 1996, जब भी अगर आप अपना बर्थ बताते हैं तो वहां पर क्या यूज करेंगे, पहले सिंस। ठीक है, सिंस। डे की बात हो रही है, मंडे, यस्टरडे, संडे, इस प्रकार के जो भी दिन रहेंगे हमारे, तो वो किस में आएंगे, सिंस में। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, इन सभी के साथ क्या लगेगा, सिंस का यूज किया जाएगा। मॉर्निंग, नाइट। और अब हम आते हैं फॉर में। फॉर के एग्जांपल हमारे क्या होंगे, टाइम 2 सेकंड से, 5 मिनट से, 2 डे, 4 मंथ, 2 ईयर। जैसे जब भी हम अवधि या ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर। ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सिंस और फॉर का यूज हमेशा पास्ट में किया जाता है। पास्ट को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। यदि हम WH फैमिली के सभी वर्डों को अगर कवर करते हैं तो हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसके लिए इसके WH फैमिली के आगे वाले शब्दों को, वर्डों को हम आगे आने वाली क्लास में हम समझेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और लाइक और शेयर कीजिए, जिसको भी जो भी इंग्लिश पढ़ना या सीखना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।